आइए इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। झारखंड में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 सालों में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली और आपने अपने सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 सालों में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए। जेएमएम सरकार के पिछले 5 सालों में आपके हक के ये सुविधाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लूट ली हैं। वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में किए गए बड़े वादे। विपक्षी गठबंधन ने महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने का वादा करने से लेकर 50% आरक्षण की सीमा हटाने का भी वादा किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि लोगों को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और उन्हें मुफ्त दवाएं भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पेश किए गए इस घोषणा पत्र में बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा गठबंधन ने सरकार बनने के बाद अपना 100 दिन का प्लान भी बता दिया है। वहीं अगली खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिसके साथ ही आतंकियों का सफाया करने की पूरी तैयारी है। बता दें कि आतंकी हमले में 3 पैराशूटर्स भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महायुति सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में चोरों की सरकार चल रही है और उसका सरदार दिल्ली में बैठा है। महाराष्ट्र कभी किसी की गुलामी नहीं करता। अमित शाह आजकल महाराष्ट्र में ही बैठते हैं। हमने कहा है कि मोदी जब तक महाराष्ट्र में आते हैं तब तक हम अनसेफ हैं। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। केंद्र के पैसे से चलता है एएमयू, पिछड़ों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले पर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि एएमयू केंद्र के पैसे से चलने वाला संस्थान है, जहां दलित पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। इसको लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपना प्रचार तेज कर दिया है, जिसके तहत सभी दिग्गज नेताओं ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पे जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ रोड शो भी कर रहे हैं। झारखंड की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी एक्टिव मोड में है और पीएम मोदी एक बार फिर से महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हमें जो गति मिली बरकरार नहीं रह सकी। महायुति सरकार पर सवाल उठाते हुए बोले शरद पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रदेश के लोग बदलाव के इंतजार में हैं। हालांकि अपनी इस बात के साथ जोड़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी को जो गति मिली थी बरकरार नहीं रह सकी। इसकी वजह से उन्होंने महायुति सरकार की अलग अलग लोक लुभावन योजनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो एमबीए को 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में मदद करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मुस्लिम उलमाओं की मांग पर भड़के रविशंकर प्रसाद बोले ये देश तोड़ने वाली मांग है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उलमाओं की ओर से की गई मांग पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश तोड़ने वाली मांग है। उलमाओं ने कांग्रेस को 10% आरक्षण देने की मांग की थी, जिसे रविशंकर प्रसाद ने संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये देश के संविधान की भावना के खिलाफ है, जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समाज से इस प्रकार की मांग करना सही नहीं है और कांग्रेस को ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
इसी बीच स्मृति ईरानी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म और जाति के नाम पर जो वोट जिहाद कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता केवल विकास के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, न कि धर्म या जाति की राजनीति पर। ईरानी ने पीएम मोदी की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किसी विशेष समुदाय के नाम पर सड़कें या योजनाएं समर्पित नहीं की हैं। उनका एजेंडा सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल वोट बैंक की राजनीति में लगे हैं, जबकि मोदी सरकार काम के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं दिल्ली एनडीएमसी के नए उपाध्यक्ष होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस पद पर नियुक्त किया गया है। हम एनडीएमसी के सबसे अलग बनाने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने सोलापुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नए युग का जनरल डायर कह दिया है। रोहित पवार ने कहा कि फडणवीस खुद को नए युग का अभिमन्यु बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह बेरोजगारी और महंगाई के चक्रव्यूह में लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। उनके इस बयान में राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और इस टिप्पणी को लेकर विरोध और समर्थन दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। रोहित पवार का यह आरोप बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाता है, खासकर जब जनता को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। वहीं अगली बड़ी खबर है, जब तक बीजेपी है अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगा आरक्षण। अमित शाह की राहुल गांधी को बड़ी चेतावनी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में भी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। अमित शाह ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में उलमाओं के एक समूह ने उन्हें कांग्रेस को ज्ञापन दिया और मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगली बड़ी खबर केरल से है। लोकतंत्र को ना मानने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी। केरल सीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पिनराई विजयन ने वायनाड उपचुनाव के पहले कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। फेसबुक पोस्ट पे सीएम ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जमाते इस्लामी के समर्थन से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। ये संगठन एक पार्टी के रूप में प्रियंका गांधी का समर्थन कर रहा है। हम सभी इसकी विचारधारा से अच्छी तरह से परिचित हैं। फेसबुक पोस्ट में विजयन ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जिस जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, वह लोकतंत्र में और राष्ट्र की संरचना में विश्वास नहीं करता है। उनसे समर्थन लेने के बाद कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता वाला नकाब पूरी तरीके से हट जाएगा। सीएम ने कहा कि इस संगठन की विचारधारा से हमारा पूरा देश परिचित है। आखिर कांग्रेस इनके समर्थन लेकर क्या साबित करना चाहती है। जमाते इस्लामी की ये दोहरा चरित्र जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया था। वहीं अजान की आवाज सुनकर राहुल गांधी ने रोका भाषण। झारखंड में बोले हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी व आरएसएस हैं, जो क्रमशः प्रेम और नफरत में विश्वास रखते हैं। भाषण के दौरान जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राहुल गांधी को बताया कि अजान चल रही है, तो इसके बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण 2 मिनट के लिए रोक दिया। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे, उन्हें संविधान छूने तक नहीं देंगे। संविधान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। संविधान में हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता जमशेदपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए, हम गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आए हैं, जिससे आप बेहतर से बेहतर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनने पर किसानों को धान के लिए 3200 रुपये क्विंटल का भाव मिलेगा।
वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड चुनाव के बीच रांची में आईटी की बड़ी कार्रवाई, हेमंत सोरेन के पीएस के घर छापेमारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री के करीबी सुनील कुमार श्रीवास्तव और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी जारी है। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से मिली है। वहीं आगे धर्मशाला नहीं है भारत, झारखंड में गरजे शिवराज सिंह चौहान, घुसपैठियों को बताया गंभीर खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और बस जाए। विदेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए गंभीर खतरा बताया। और ये देश हमारा है, हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारे जंगल हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं और हमारे खेत हैं। हम किसी और को उन्हें अपने से छीनने नहीं देंगे। वहीं आगे झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर अंदर राज्य सरकार की सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। और इसके अलावा सभी विभागों में मानव बल मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। वहीं आगे राहुल गांधी ने झारखंड में दी 7 गारंटी, बोले 3200 रुपये में धान खरीदेगी गठबंधन सरकार। राहुल गांधी ने झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी की बात कही। कहा कि फिर से गठबंधन की सरकार बनी तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इसके तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।